इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भोजपुरी गायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। याचिका खारिज होने के बाद राठौर ने राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है। गायिका ने एएनआई से कहा, अदालत का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं इसका सम्मान करती हूं। जाहिर है कि हम राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। मैं अपने अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगी। राठौर ने कहा कि वह पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, पुलिस ने अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है। वे हर जगह छापेमारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे मुझे फोन कर सकते हैं और मैं उन्हें अपनी लोकेशन बता दूंगी, या जरूरत पड़ने पर मैं सीधे उनके पास जा सकती हूं। राठौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणियों और पहलगाम घटना से संबंधित टिप्पणियों से जुड़ी कई शिकायतें हैं। शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। राठौर द्वारा अप्रैल में की गई टिप्पणियों को लेकर इस साल की शुरुआत में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसी तरह के आरोपों के लिए उन पर उत्तर प्रदेश भर में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। मौजूदा मामला अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बारे में राठौर की टिप्पणियों से जुड़ा है। 23 अप्रैल को एक एक्स पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। एएनआई को दिए एक पूर्व साक्षात्कार में उन्होंने अपनी टिप्पणियों का बचाव किया और कहा कि उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने कहा कि उनका इरादा हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल करना था। गायिका ने यह भी कहा कि ये टिप्पणियां किसी गीत का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा चिंताओं के बारे में एक सीधा आह्वान थीं। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था और इसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए थे। राठौर के खिलाफ शिकायत में कहा गया था कि उनकी पोस्ट जाति आधारित नफरत और राष्ट्र विरोधी विचार फैला सकती हैं। यह मामला कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। अग्रिम जमानत की याचिका थी, उसको खारिज कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, कोर्ट का जो भी आदेश है, जो भी फैसला है, वो मेरे लिए सर्वोपरि है, शिरोधार्य है। मैं उसका सम्मान करती हूँ। देखिए, मुझे भी अखबारों के माध्यम से ही पता चला है। पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से मुझे लगता है कि पिछली बार भी शायद आपसे बातचीत करी थी, तो मैंने यही बताया था कि अखबारों और मीडिया के ही माध्यम से मुझे पता चला कि पुलिस जो है वो 2 टीमों का गठन की हुई है मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और जगह जगह पर छापेमारी चल रही है, मेरे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मुझे हंसी बड़ी आई। मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई, ठिकाना तो आतंकवादियों का होता है, वो बंकर में छुपे रहते हैं। एक मामूली सी लड़की, एक मामूली सी लोक गायिका, वो अपने घर में रहती है, वो भी लखनऊ के किराए के घर पे रहती है। भाई, तो इन बेवकूफ़ियों की, इन मूर्खताओं की भैया कोई सीमा है? पुलिस का क्या है? इन मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं है। कहने को तो ये भी कहते हैं कि नेहा, अब भैया मेरे ठिकाने हैं तो वहाँ से चीज़ें भी बरामद होंगी। वो कह देगी पुलिस भैया कि इनके घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। क्या हुआ है भैया? तो गैस सिलेंडर था, एलपीजी सिलेंडर था। बोलने को तो कुछ भी बोल सकती है भाई। पोटेंशियल वेपन बरामद हुआ है। क्या हुआ है भैया? कलम, किचन नाइफ, धारदार हथियार बरामद हुए। भैया, इनकी कोई सीमा है? मुझे नोटिस तक नहीं दिया गया है भैया। आप बात कर रहे हैं छापेमारी और ये दबिश दे रही है, मुझे ढूंढा जा रहा है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने रिलीफ के लिए, राहत के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। मेरा जो अधिकार है, मैं उस अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। उसमें बात की जाए, क्या लखनऊ पुलिस की तरफ से याचिका में जो है रिपोर्ट लगाई गई थी कि सहयोग नहीं किया गया, या फिर? हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि जिस तरीके से, मतलब पुलिस का कहना ये है कि वो मेरे ठिकानों पर जो छापेमारी कर रही थी, मैं अपने ठिकानों पर नहीं मिली। मुझे हंसी, मतलब अब लोग भी बताएंगे।
मुझे भी फील होने लगा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा गुंडा नेहा सिंह राठौर हो गई हैं। उनके ठिकाने हैं, बताओ भला। अरे भाई, हमको एक फ़ोन कर लीजिए, बता दीजिए, मैं अपना लोकेशन दे देती हूँ, आ जाइए। नहीं कहिए तो हम ही आ जाते हैं आपके यहाँ। ये ठिकानों पर और मेरे बंकरों में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है।